आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने आर्मी चीफ को सऊदी आला सिविल अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद भी दी है। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम हाउस आमद हुई है, जहां पर उन्होंने वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को सऊदी आला सिविल अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इस 1-on-1 मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई है। तालीम व तहकीक और मुबाहिसे से कौमें आगे बढ़ती हैं। इनोवेशन हब को ज़ाती तौर पर प्रमोट करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जदीद अलूम अहद हाजिर की अहम ज़रूरत है। मुल्क को हर शोबे में आगे लेकर जाएंगे। वो इस्लामाबाद में कौमी पॉलिसीज़ में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बड़े अच्छे आज दुनिया में वो कौमें आज आसमानों से बातें कर रही हैं, जहाँ पर तालीम, तहकीक, रिसर्च एंड पेपर्स लिखे जाते हैं, फिर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, आइडियाज़ आते हैं, उनको फ्लोट किया जाता है, उनके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। उसकी बहुत कदर मंजिलत है और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आज ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है ये इंतहाई काबिले तहसीन है और इसको मैं पर्सनली इंशाअल्लाह प्रमोट करूँगा और मैं इनकरेज करूँगा अपने कौम के उन नौजवानों से, बच्चियों से, even their elderly people, from wherever you get advice and sound, solid suggestion, that would be most welcome and इंशाअल्लाह फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये मुल्क हर लिहाज से आगे जाए और जो जदीद दौर के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की अपील पर लार्जर बेंच बनने की तवक्को। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील की मजीद 5 पेपर बुक्स तलब करनी हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपील की मजीद 5 कॉपियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में 4 जजेस की कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और तहरीक इंसाफ की अपील पर लार्जर बेंच बनने की तवक्को जाहिर की जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील की मजीद 5 पेपर बुक्स तलब की हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपील की मजीद 5 कॉपियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई हैं और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में 4 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं और तवक्को ये की जा रही है कि इस अपील पर लार्जर बेंच बनेगा। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अमानत, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और अपील में ये इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए और इसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपील में ये इस्तदा की है कि जो अहम नौयत का मामला है इसलिए मुतफर्रिक भी दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो केस मुकर्रर होने से मुतालिक आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 जजेस मौजूद हैं और कोर्ट रूम नंबर 1 का जो सिक्योरिटी अमला है वो भी पहुँच गया है और ज़राए के मुताबिक कुछ देर बाद जो है केस की समाअत हो सकती है। 4 जजेज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर सिक्योरिटी का जो अमला है वो भी पहुँच गया है और कोर्ट रूम नंबर 1 में केस की जो तैयारियाँ हैं केस मुकर्रर करने के हवाले से वो जारी हैं और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जुम्मा के बाद केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो अपील है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत।
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली रॉयल स्विस होटल में मौजूद है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्विस होटल में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? का इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद हैसियत से जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त रॉयल स्विस होटल में क़याम उन्होंने गुज़िश्ता रात से किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन अरकान असम्बली बुशरा अंजुम भट्ट। बुशरा, क्या कहेंगी आज के इस हवाले से जो इंतखाब होने जा रहा है हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब के हवाले से? इंशाल्लाह उमर, पहले भी हमने वोट्स अपने पूरे किए थे, इस बार भी हम वोट्स पूरे करेंगे। लेकिन तफसीस की बात यह है कि जो पीटीआई है वो पहले ही बॉयकॉट कर गई है। रिट भी उन्होंने दायर की और अब बॉयकॉट भी कर दिया। लेकिन हम पार्टी के साथ यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमजा साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमजा शहबाज दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कितने वोट मिलेंगे उन्हें? जी इंशाल्लाह ताला हमजा शहबाज आज दोबारा चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे और रात को पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है PMLN और इत्तेहादी और आज़ाद अरकान उन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। और हमारा जो 177 का नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है और आज हम सब इंशाल्लाह वोट करके उनको कामयाब करेंगे। उस्मा ज़हीन कादरी साहब, क्या कहेंगी आज के इलेक्शन के हवाले से? क्या आप लोग मिलकर जाएंगे यहाँ से? जी इंशाल्लाह हम सारी पार्टी के साथ खड़े हैं और यहाँ पर रात से हम लोग इकट्ठे हैं रॉयल स्विस होटल में और फिर हम इकट्ठे जाएंगे असेंबली और 4 बजे इंशाल्लाह डालेंगे वोट और हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएंगे। जी, ख़वातीन मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली उनका कहना है कि आज दोबारा हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा पोलिंग होगी। 16 अप्रैल की कार्रवाई के लिए पंजाब असम्बली का 40वां इजलास दोबारा तलब किया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर बुलाया गया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताएगा। आज बिल्कुल 16 अप्रैल पंजाब असम्बली की कार्रवाई के हवाले से आज दोबारा जो है वो 40वां इजलास तलब किया गया और आज 4 बजे बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है आज वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। अगर दोनों जानिब से पार्टी पोजीशंस की बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त बज़ाहिर तौर पर भारी दिखाई देता है नून लीग के 165 पार्टी के साथ, जबकि 4 आज़ाद अरकान को मिलाकर इनकी तादाद 176 बनती है। जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनके पास 168 के नंबर मौजूद है। इस हवाले से ये देखा गया कि अभी पंजाब असम्बली में जो है पहले अपोजिशन के जो इत्तेहाद है उनका पार्लिमानी इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि किस तरह ये तमाम तर कार्रवाई में हिस्सा लेना है नहीं लेना, क्योंकि इससे कबल जो है वो अपोजिशन इस इजलास के बाइकआउट का फैसला करने में दिखाई दे रही थी कि ताहम एक दूसरी ऑप्शन उनके पास ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से रिट दायर की गई है उसका इंतजार भी किया जा रहा है। उस पिटीशन के जो नताइज हैं उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। और इस हवाले से जो तर्जमान है फ़याज़ुल अर्शद चौहान उनकी जानिब से पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक की जाएगी और बाकायदा बताया जाएगा आया कि वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं या नहीं। दूसरी जानिब अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात की जाए तो उनके तमाम अरकान असम्बली को रॉयल स्विस होटल जो कि एयरपोर्ट के करीब है वहाँ मुकीम रहने की हिदायत की गई थी और गुज़श्ता रात ही वो तमाम अरकान वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर आज जो है ज़ोहराना दिया जाएगा हमजा शहबाज की जानिब से और बाद अज़ां तमाम जो अरकान असम्बली हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो बसों में सवार होकर पंजाब असम्बली पहुँचेंगे जहाँ पर जो बाकायदा कार्रवाई है उसमें शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ANP वफ्द को मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म और ANP वफ्द के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात में ANP के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। ANP ने हुकूमती फैसलों पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मज़ीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा। देखिए, अवामी नेशनल पार्टी के जो हुकूमत के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसको मानते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ANP वफ्द को आज PM हाउस में मदऊ कर लिया है। इनकी मुलाकात होगी और उसमें ANP के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ANP ने हुकूमती फैसलों पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रखा है और अहमद वली खान समेत दीगर ANP के रहनुमाओं को आज दावत दी गई है। उम्मीद है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमाओं को जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेंगे और उसके बाद आज वज़ीर आज़म की शाहज़ैन भुगती से भी मुलाकात जो है वो होनी है। अवैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान पर तर्जुमान बीजेपी नुपुर शर्मा को माफी मांगने का हुक्म दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर इजहार बरहमी भी किया। अदालत ने नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उसे टीवी पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया है जिसने कौम की सलामती को खतरे में डाला। अदालत ने मजीद कहा कि नुपुर शर्मा और इसकी जबान दराजी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। अहम फैसला ये सामने आया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर तर्जुमान बीजेपी नुपुर शर्मा को माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर इजहार बरहमी किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर इजहार बरहमी भी किया। अदालत ने नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उसे टीवी पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया है जिसने कौम की सलामती को खतरे में डाला। अदालत ने मजीद कहा कि नुपुर शर्मा और इसकी जबान दराजी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। अहम फैसला ये सामने आया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर तर्जुमान बीजेपी नुपुर शर्मा को माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर इजहार बरहमी किया है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपये 83 पैसे तक इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपये 68 पैसे महंगा हो गया है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर से पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपये 83 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपये 68 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल बम के हवाले से मजीद भी खबरें शामिल करेंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल हैं। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की ये अपील है जिसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं इस हवाले से मजीद? जी, तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो कि 1:30 बजे तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ ने आज ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और इत्तला की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब का जो हुक्म दिया है उसको मुअत्तल किया जाए और ये इत्तला की गई थी कि आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तहरीक इंसाफ की जो अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और 1:30 बजे केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों का कहना है कि हुकूमत अवाम को मार कर ही सुकून लेगी। रोटी खाने के पैसे नहीं, पेट्रोल कहां से पूरा करेंगे? लोगों का मजीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं। वो गलत है, अपोजिशन कह रही है गवर्नमेंट गलत है, वो कह रहे वो गलत है, उन्होंने फैसले किए लेकिन एंड ऑफ द एंड बेड़ा गर्क सिर्फ गरीब का हो रहा है। 2 लीटर पेट्रोल पोया है, अंदाज़ा करो सारा पर्स खाली हो गया। की करांगे? पेट्रोल पवाएंगे कि बच्चों को रोटी खवाएंगे कि पढ़ावांगे? देखें नहीं, शहबाज शरीफ साहब जब से हैं वो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, मैं सारा कुछ कर दूंगा, महंगाई ख़त्म कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब कपड़े भेज दो अपने और बराए मेहरबानी महंगाई सस्ती करो। घी का पैकेट 600 रुपये का है, ऑयल का पैकेट उससे ज़्यादा महंगा है। हर चीज़ महंगाई है, ना पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितनी इसने महंगाई कर दी है, लिहाजा गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गरीबों पर रहम करें। डेली उठते हैं हमें खबर मिल जाती है आज महंगा हो गया, पेट्रोल डेली महंगा हो रहा है। कभी ऐसे हमारी तनख्वाह भी बढ़े ना, फिर फ़ायदा है हमें। तनख्वाह हमारी उधर ही है, पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, अब गरीब बंदा क्या करे।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कराची वाले भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हुकूमत होश के नाखून ले। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पे भी इजाफा किया है, डीजल पे भी इजाफा किया है, लेकिन एक बात नहीं है कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी आयद कर दिए। पर लीटर पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 5 रुपये आयद किए। आके आपको दिखाएंगे यहाँ पे आपको रेट, यहाँ पे जो रेट है, जो सरकारी रेट था 248 रुपये 74 पैसे था, यहाँ आ रहा है 249 रुपये 38 पैसे रेट आ रहा है। इसकी वजूहत जो डीलर से हमने मालूम की है, क्योंकि किराए बढ़ गए हैं और जो टैंकर्स यहाँ पर आते हैं जो पेट्रोल लेकर, तो टैंकर का जो है तकरीबन 40 पैसे से ऊपर कराची के लिए डिपो का जो रेट पड़ रहा है। इसके अलावा मज़ीद डिपो जो मुल्क भर में जाते हैं, जैसे लाहौर जाते हैं, गुजरावाला जाते हैं, जैसे आगे जाते हैं, तो जो फेयर रेट है यानी जो किराया लगता है टैंकर का जो पंप पे पहुंचने का, वो अलग से लगाया जाता है क्योंकि वो इस रेट में शामिल नहीं है। अब ये जो इम्पैक्ट है सीधा आवाम पे पड़ रहा है। तकरीबन यहाँ पे जो आवाम से बात हुई है वो कहना है कि गुजारा मुश्किल हो गया है। तकरीबन 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, कैसे डलवाएंगे? जो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं 500 रुपये कहने गुजारा मुश्किल है। अब मोटरसाइकिल भी बेच के साइकिल पर आ जाएंगे। अब हुकूमत से मुतालबा किया है, अपील की है कि इतनी महंगाई जो हो रही है आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, हुकूमत इस पर नजरसानी करे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। होंडा कंपनी ने बाइक्स की कीमतों में 5,000 से 15,000 रुपये तक का इजाफा किया है। यामाहा कंपनी ने भी 23,000 से 26,500 रुपये तक मोटरसाइकिल्स महंगी कर दी हैं। होंडा की सीडी 570,000 इजाफे से 1,11,500 रुपये की हो गई है। होंडा 125 सीसी 6,000 इजाफे से 1,74,500 रुपये की हो गई है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं, मजीद भी तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मोटरसाइकिल कंपनियां जो हैं वो भी बाइक की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करती चली जा रही हैं। आज होंडा कंपनी की जानब से कि बाइक की कीमतों में 5 से 15,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि यामाहा कंपनी की जानब से 23,000 से लेकर 26,500 रुपये तक मोटरसाइकिल की कीमतें जो हैं वो महंगी कर दी गई हैं। होंडा की मकबूल आम सीडी 70 5,000 इजाफे से 1,11,500 रुपये की हो चुकी है, जबकि होंडा 125 6,000 इजाफे से 1,72,500 रुपये का हो गया है। जबकि जो होंडा 150 सीसी बाइक है इसकी कीमतों में 15,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि यामाहा की जानब से जो यामाहा YB 125 थी 23,500 रुपये इजाफे के बाद 2,55,000 का हो गया। इस तरह यामाहा YB 125 DX जो है वो 25,000 इजाफे के बाद 25,500 रुपये इजाफे के बाद 2,73,500 रुपये का हो गया है। जबकि यामाहा YBR 125G जो है वो 25,600 रुपये इजाफे के बाद 2,95,000 की बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पीपल्स बस सर्विस नागिन चौरंगी से करंगी इंडस्ट्रियल अस्पताल दूसरे रूट पर भी चला दी गई है। इब्तदाई तौर पर 10 बसें इस रूट पर चलाई गई हैं। एयर कंडीशनड बसों में वाईफाई की सहूलत भी मैसर है और पीपल्स बस सर्विस में माजूर, बीमार अफराद और खवातीन के लिए अलग पोर्शन होगा। हर नशिस्त पर बटन दबाकर बस रुकवाने की सहूलत भी मैसर है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कराची में भी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची को ये तोहफा दिया गया है। पीपल्स बस सर्विस का आज दूसरा रूट जो है इस पर भी बसें चला दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर इस रूट पर 10 बसें चलाई गई हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको 38 कर दिया जाएगा। मैं इस बस के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और ये इस वक्त रमादमा है। ये जो मुकाम है ये कोरंगी 5 नंबर का मुकाम है और यहाँ से ये इंडस हॉस्पिटल तक ये बस जाएगी। पैसेंजर्स से पहले आपकी बात कराते हैं, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे देखते हैं इस फैसले को, नई बसेस का कराची में आना आपके ख्याल में ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए कितना मुफीद है? हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा फैसला कर लिया, लेकिन आवाम के हाथ में है, क्योंकि इस वक्त ये इतनी अच्छी बसें हैं कि इसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल AC मेंटेन है, सफाई है गाड़ी के अंदर। ये जो जगह है जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये डिसेबल पर्सन्स के लिए ये सीट्स बनाई गई हैं और डिसेबल पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पर सफ़र कर सकेंगे और उनके उतरने का गेट जो है वो ये है, आप देख सकते हैं। आइए ड्राइवर से भी आपकी बात कराएंगे। बस के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये खवातीन का पोर्शन है, यहाँ खवातीन जो हैं वो सफ़र कर सकेंगी। इस वक्त ड्राइवर जो हैं वो इसको रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? एक तो ये कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, दूसरा ये कि बसेस कैसी हैं, कितनी सुटेबल हैं, चलाने में कितनी अच्छी लग रही है? ये बेहतरीन गाड़ी है और फुली कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और बेहतरीन है चलने में।
और पायदार गाड़ी है। मतलब आपको चलाने में बहुत मजा आ रहा है? जी हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ये गाड़ी पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च हुई है। अच्छा, एक चीज और भी कि स्टॉप पर उतरने के लिए क्या पैसेंजर आपको खुद इन्फॉर्म करेगा या ऑलरेडी यहाँ पर बटन है वो प्रेस करेगा और आप गाड़ी रोक देंगे? स्टॉप पे उतरने के लिए हर सीट के साथ एक बटन दिया गया है, उस बटन को दबाएंगे तो यहाँ बेल मेरे पास आएगी तो हम रोक देंगे। और प्लस इसके साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है, वो अपना पैसेंजर मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। और इस गाड़ी में एक और सर्विस है कि कोई अगर माजूर या पेशेंट अफराद व्हील चेयर पर है तो इसका सेक्शन खुलेगा और वो रोड पर आ जाएगा, वो व्हील चेयर समेत अंदर आएगा और सीट बेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फंक्शंस हैं और ये सीट्स जो हैं ये जिस जगह में मौजूद हूँ ये ख़वातीन की हैं। ये बटन आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, ये स्टॉप का बटन जो है वो मुख्तलिफ सीट्स के पास साथ हमें मिल रहा है। पैसेंजर्स आप देख सकते हैं, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर खड़े हैं, इस बस को देख भी रहे हैं और किराया भी मुनासिब है इस बस का। बताया जा रहा है कि जो कम से कम किराया है वो 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो 50 रुपये है। ये नागन चौरंगी से लेकर इंडस हॉस्पिटल तक का सफ़र करेगी। 32.9 किलोमीटर ये तवील ट्रैक है जिसके ऊपर ये बस होगी। नॉर्थ कराची से ये चलेगी। पहला जो इसका रूट है वो नागन चौरंगी है और नागन चौरंगी से ये इंडस हॉस्पिटल तक आएगी और नागन चौरंगी से पहले ये शफीक मोड़ जाएगी। शफीक मोड़ से सोहराब गोट, फिर गुलशन चौरंगी आएगी, फिर नीपा के जो मुसाफिर हैं वो भी यहाँ से यहाँ तक वहाँ से नीपा से यहाँ तक आ सकते हैं। जौहर मोड़ को ये कवर करेगी, COD जाएगी, ड्रिग रोड स्टेशन कॉलोनी से होती हुई ये आएगी शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और फिर इंडस अस्पताल। तकरीबन 32.9 किलोमीटर तवील ये ट्रैक जो है वो कराची वालों के लिए डेफिनेटली मुफीद साबित होगा और वो लोग जो कोरंगी क्रॉसिंग से लांडी तक आना चाहते हैं उनके लिए भी ये सफ़र जो है वो खासा आरामदेह और खूबसूरत और तवील सफ़र होगा। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पुलिस के जवानों के बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज बनाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि कैडेट कॉलेज सिंध हुकूमत के ताउन से बनाए जाएंगे। पुलिस एहलकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी बना रहे हैं। गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अवाम लोड शेडिंग से परेशान है, कानून हाथ में ना लें। IG सिंध ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। इसका एक अच्छा मैं समझता हूँ ट्रेंड है कि वो लुक आफ्टर करते हैं अपने शहीदों की फैमिलीज़ को। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा पैकेज है उनके लिए कि मतलब एक नौकरी शहीद के बेटे को या बेटी को मिलती है, फिर एक अच्छा अमाउंट 10 मिलियन का वो गवर्नमेंट देती है शहीद की फैमिली को। गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई कि पुलिस का कैडेट कॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आया कि आप उसको बनाएं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का जिसने मतलब ये हमें कहा। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब ये इसके लिए फिजिबिलिटी बनाएं और पुलिस के बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज बने। हम जो टैबुलेट करते हैं क्राइम और जो टैबुलेट करती है CPLC, तो CPLC के पास डेटा तो वो है जो मतलब रिपोर्टेड क्राइम है। तो अब आज के अगर उसको कंपेयर करेंगे CPLC के डेटा के साथ, तो हमारी रजिस्ट्रेशन अभी 50% पे पहुंच गई, 49.5% पे पहुंची है। इसमें वो भी तादाद शामिल है जो मोटरसाइकिल चोरी की। हालांकि मोटरसाइकिल चोरी लोग फिर प्रेफर नहीं करते केस रजिस्टर कराने की, लेकिन ये कि अगर इसको आप प्रीवियस 2 ईयर्स से करेंगे कंपेयर, तो उस टाइम पे हमारा रजिस्ट्रेशन जो डेटा CPLC का था वो कोई हार्डली 20% था। तो मतलब 30% हमारा इम्प्रूव हुआ है रजिस्ट्रेशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन तैनात कर दिए गए हैं। मुजफ्फर अली रांझा की तैनाती 2 साल के लिए की गई है। खबर दे रहे हैं आपको, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन तैनात कर दिए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, एक और जो है वो तैनाती हुई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा जो है वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इनकी तैनाती जो है वो 2 साल के लिए होगी। बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वज़ीर आज़म ने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा को जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन जो PMIC है उसका चेयरमैन जो है 2 साल के लिए मुकर्रर कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
जबकि मुल्क में कोरोना केसेस भी बढ़ने लगे हैं। मस्बत शरह 3.93% रिकॉर्ड की गई है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 19.76% रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर में 4.18 और मीरपुर में 4.17% शरह रही। नौशहरा में शरह 7.69 और एबटाबाद 4.88% रिकॉर्ड की गई। मर्दान में कोरोना के एक्टिव केसेस की शरह 3.85 और कोयटा में 2.9% रिकॉर्ड हुई है। फैसलाबाद में 2.72 और इस्लामाबाद में 2.57% शरह रही। और अभी आपको अपडेट करेंगे, महकमा रेलवे ने स्पेशल 3 ईद ट्रेन से चलाने का ऐलान किया है। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से लाहौर और पेशावर 8 जुलाई को चलाई जाएगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 8 जुलाई को चलाई जाएगी। इसी तरह तीसरी स्पेशल ईद ट्रेन लाहौर से कराची 13 जुलाई को चलाई जाएगी। तो आपको खबर दे रहे हैं, महकमा रेलवे ने स्पेशल 3 ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।